हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, शुरू करते हैं रीडिंग। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप लोगों को बोलनी है कि आप लोग बस रीडिंग देखते हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, रीडिंग आपको हील करती है। बट अगर आप पर्सनल रीडिंग ले रहे हो और आपने अपना पैसा खर्च कर ही दिया है, ठीक है, मुझसे जितने लोगों ने भी पर्सनल रीडिंग ली है, वहाँ पर जो भी आपको इनर वर्क बताया जाता है या फिर जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो आप करते क्यों नहीं हो। मतलब मैंने ये देखा कि वो लोग रीडिंग लेते हैं, फिर मतलब पहले कहीं और से रीडिंग लेकर आएंगे, फिर कहीं और से रीडिंग लेकर आएंगे, फिर कहीं कुछ दिन बाद फिर से रीडिंग लेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। उनसे पूछो काम किया था? दी काम में मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, मतलब मुझसे होता नहीं है, ठीक है। तो यार आप कैसे, मतलब अपनी लाइफ में आप बार बार कहते हो कि मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है और मुझे खाना खाना है, लेकिन जब आपके सामने चीज़ें हैं, आपके सामने सामान पड़ा है और आपसे कहा जा रहा है खाना बना लो और खा लो, तो आप कह रहे हो नहीं मुझसे नहीं होता है, मुझे आलस आता है। तो ऐसे कैसे चलेगा भैया, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपने आप को लेकर ही सीरियस नहीं, मतलब सबको हर चीज़ बाहर से चाहिए, सबको लॉयल पार्टनर, लॉयल कमिटमेंट, सब कुछ बाहर से चाहिए। अपने साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, अपने साथ कोई लॉयल्टी नहीं है, खुद को ही धोखा दे देते हो भाई, कैसे लोग हो। अपना पैसा भी आपने खर्च किया, 10 जगह जाकर आप रीडिंग लेते हो और उसके बाद भी आपको जो काम कहा जाता है वो आप करते नहीं हो, क्या मतलब का है फिर। ओके, यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही बैक स्टेबिंग ट्विन फ्लेम्स। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज है जो है सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आपके पर्सन को आपके रिगार्डिंग ये पता चल गया कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, और इस बात की 100% श्योरिटी इस पर्सन को हो चुकी है। मतलब जैसे होता है ना 100%, तो देखो बीच बीच में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट जरूर होता है, लेकिन हाँ ये पता चल जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी नाम की कुछ चीज़ होती है और आपके साथ वो जो फील कर रहे हैं कुछ कुछ ऐसा ही है। तो जैसे इस पर्सन को लग रहा है ओ माय गॉड, इन्होंने किसको बैक स्टेप कर दिया, ठीक है। इनकी जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि ओ माय गॉड, मैंने किसको बैक स्टेप कर दिया, मैंने अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट को बैक स्टेप कर। जब स्टार्टिंग में इंसान को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मालूम पड़ता है या किसी भी इंसान को सोलमेट जर्नी के बारे में मालूम पड़ता है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ स्पेशल है और मैंने बहुत कुछ स्पेशल मेरे पास था जो मुझसे दूर हो गया, और उसे लगता है कि अब मैं कैसे करूँ उसको पालूं। अगर कोई चीज़ आपसे दूर हो गई है तो वो दूर होना लिखी थी, क्योंकि उसका दूर होना बनता था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ट्विन फ्लेम हैं भी तो भी आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने बैक स्टेप कैसे कर दिया, मैंने एक लॉयल पार्टनर को बैक स्टेप कर दिया, मैंने अपने ही पार्ट को बैक स्टेप कर दिया, उसी को मैंने धोखा दे दिया, उसी को मैं हार्ट ब्रेक दे दिया, ठीक है, जो मैं ही हूँ या जो मेरा ही है, ठीक है, जो जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा जान देता था या देती थी, उसके लिए मैंने ये कैसे कर दिया और मैंने ये क्यों कर दिया। बहुत सारे डीएम जो होते हैं जब वो रन करते हैं तो उनका दिमाग जो है ना वो मैनिपुलेट हो रखा होता है नेगेटिविटी के कारण, तो उस वक्त तो वो ये काम कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा उस समय ऐसा देखा गया है कि ईगो भी यूनिवर्स हाई कर देता है ताकि डीएफ का ईगो शैटर हो सके, ठीक है, डीएफ इनर वर्क की लाइन में आ सके, इस वजह से उसके डीएम का जो दिमाग है वो पूरी तरीके से आउट हो जाता है। तो उस समय तो ठीक है, उस समय तो उन्हें कुछ रियलाइज नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे डीएफ इनर वर्क करना शुरू करती है उसके बाद डीएम का जो ईगो है वो शैटर होना शुरू होता है, ईगो ब्रेक होना शुरू होता है। और जब उन्हें धीरे धीरे चीज़ को रियलाइज होता है कि तब उन्हें समझ में नहीं आता कि उस टाइम पीरियड में जब मैं ये एक्शन ले रहा था
या जब मैं बैक स्टेप कर रहा था या मैं डिसेप्टिव एनर्जी में था, तो ऐसा मैं क्यों था? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल, एक तरीके से कहें कि जैसे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन, तो कोई भी किसी को एवें ही तो नहीं छोड़ सकता है। तो जैसे आपके पर्सन को लग रहा है कि वो छोड़ना तो आपको कभी चाहते ही नहीं थे और आपसे दूर भी नहीं जाना चाहते, तो फिर सडनली उनका दिमाग उस वक़्त इतना डिस्टर्ब क्यों हो गया था? या फिर माइंड में इस तरह की चीज़ें क्यों आ गई थी कि अभी बात नहीं करनी है या दूर जाना है या छोड़ देना है? और उन्होंने आपको कैसे बैक स्टेप कर दिया, ये चीज़ उस इंसान को पता चल गई है। अब वो उसको अभी जितना पता चला उस हिसाब से उसको ये भी समझ में आ गया है कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है और अब आप बिल्कुल भी इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं? यस, इस पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना रखी है और आप इस पर्सन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। इस वक़्त आपको जो सॉन्ग चैनल हो सकते हैं उसमें से पहला सॉन्ग यही हो सकता है कि सर को झुका के आया मैं तेरे सामने, जो भी हुई वो सारी गलतियाँ मानने, ठीक है? तो इस पर्सन को गलती रियलाइज़ हुई है, अपनी गलती का मतलब है इस पर्सन को चीज़ें समझ में आई हैं कि क्यों और कैसे ये पर्सन आपसे बेवफ़ा हो गए और आपका जो बाउंड्री बनाना है उस चीज़ को ये पर्सन रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है? एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन आपकी किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करता बहुत ज़्यादा, बट एक डिवाइन मैस्कुलिन आपकी हर एक चीज़, हर एक छोटी चीज़ को रिस्पेक्ट करता है। अगर आप गुस्सा भी हैं ना, तो वो गुस्से की रिस्पेक्ट भी करता है। अगर आप नाराज़गी में उससे कुछ बातें बोल भी रहे हैं ना, तो वो उस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करता है। आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन होगा ना, अगर वो डिवाइन की एनर्जी में है, आपकी हर एक छोटी चीज़ की रिस्पेक्ट करेगा। वो आपका 0.1% भी फ़ायदा उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फ़ायदा उठाना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, आप उसको कह दो कि मुझे बात नहीं करनी है हफ्ते भर, तो हफ्ते भर भी आपसे बात करने के बारे में बोल नहीं सकता है। ठीक है, मतलब उसकी जो एनर्जी होती है ना, जैसे आपने देखा होगा ना कि मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अगर शक्ति का ऑर्डर है तो भगवान शिव जो है वो मना नहीं करते। अगर उन्होंने कह दिया कि मुझे ऐसा करना है, तो वो भी कह देते हैं कि जैसी तुम्हारी इच्छा। बिल्कुल वैसी ही एनर्जी में आ जाता है आपका पार्टनर। बिल्कुल उसकी भी एनर्जी वही होती है कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए हट कर दिया या कह दिया कि अभी मुझे नहीं करना है, तो आपको फ़ोर्स नहीं कर सकता है वो 0.1%, अगर वो डिवाइन एनर्जीज़ में है। अगर वो रियल में एक डिवाइन मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन तो वो सब बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है? क्योंकि उनकी जो एनर्जी होती है वहाँ पर वो आपको मिरर कर रहे होते हैं, और जब आप खुद ही एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हो, तो आपका पार्टनर जो होगा वो भी डिस्टॉर्टेड ही होगा। वो आपको वही मिरर करता है जो आप होते हो। तो जब आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में होते हो, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में होते हो, पॉसेसिव होते हो, लव के लिए क्रेव कर रहे होते हो, अपनी वर्थ, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट सबको आपने साइड किनारे लगा के रखा होता है, वही सारी चीज़ें वो आपको मिरर कर देता है कि देखो तुम खुद से प्यार नहीं करती, मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता। इसे कहते हैं मिररिंग। तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करती, मैं भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता। तुम फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचती हो, मैं भी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। तुम्हारा दिमाग पैसों में ज़्यादा चलता है, मेरा दिमाग भी पैसों में ज़्यादा चलता है। तुम्हारा दिमाग खुद को इग्नोर करने में चलता है, मेरा दिमाग भी तुमको इग्नोर करने में चलता है। तुम मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा मुझे प्यार देती हो, तुम्हारा प्यार मैं किसी और तीसरे में बाँट देता हूँ, ठीक है? वो आपको आपसे मिलवाने का काम करता है, वो आपकी शक्ति को जागृत करता है, वो आपको आप बनाता है, जो आप एक्चुअल में होने चाहिए। तो जब आप वो करते हो जो आपको करना चाहिए, तब वो करता है जो उसे करना चाहिए। जब आप वो करते हो जो आपको नहीं करना है, तब वो करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, ठीक है? जब आप खुद से छोड़कर उसके पीछे भागते हो, तब वो आपको छोड़कर किसी तीसरे के पीछे भागता है। ये भी मिररिंग होती है। जब आप खुद को चूज़ करते हो, खुद पे काम करते हो, हर चीज़ में आप खुद को देखते हो, खुद के बेस्ट वर्ज़न के बारे में सोचते हो, खुद का डिवाइन सेल्फ में आने के बारे में सोचते हो या उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हो। आप देखते हो वही चीज़ें मिरर हो रही हैं। आप डिवाइन बन रहे हो, वो भी डिवाइन बन रहा है। आप सुधर रहे हो, वो भी सुधर रहा है। जितना आप खुद को चूज़ कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा वो आपको चूज़ कर रहा है। इसको कहते हैं मिरर करना, क्योंकि मिरर की एनर्जी आई है इसीलिए इतना एक्सप्लेन किया। आप सोचो कि आपका पार्टनर ही नार्क है। बहुत सारे लोग, जब मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ, तो उन्हें ऐसा लगता है, मतलब वो एक थोड़ा-सा ईगो कैरी कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सारा पार्टनर ही बेवकूफ़ है, सारा गलती सब कुछ उसका ही बेकार है और उसे सुधरने की ज़रूरत है। मतलब वो अपने आप को ऐसा लगता है रीडिंग सुन के उनको कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, वही पागल था। अगर ये सच होता, तो आपको ट्रिगर क्यों मिलते? ठीक है? कि अगर वही पागल होता, तो आपको किस बात के ट्रिगर मिले? भाई आप ईगो में चले जाते हो। उसने आपको जो भी दिखाया है, वो इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको ज़रूरत है अपने आप को चेंज करने की, राइट? सो यहाँ पर जितने लोग भी खुद पर बहुत-बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनके पर्सन उनको वही मिरर करने लगते हैं। तो इस वक़्त वैसे आपने बाउंड्री सेट कर ली हो, आप अपने रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेकर रखे हो कि अ
मैं खुद को ही चूज़ करूँगी या करूँगा। अनकंडीशनल लव को हम चूज़ करेंगे, ठीक है? मुझे किसी की लाइफ़ में उसका मतलब वो नहीं बनना है कि भई तुम मुझे अपनी लाइफ़ में एक साइड रोल दे दो। तो यहाँ पर जैसे आपने इस चीज़ को चूज़ किया है, तो उस पर्सन ने भी इस चीज़ की रिस्पेक्ट करी है, वो भी मिरर कर रहा है सेम चीज़। वो भी आपकी बाउंड्री को आकर नहीं तोड़ेगा, ठीक है? आपका जो पार्टनर है वो भी बाउंड्री नहीं तोड़ेगा। अगर आप बाउंड्री सेट करेंगे ना उसके लिए, तो वो वहीं खड़ा रहेगा चुपचाप, लेकिन बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा। अगर वो आपका रियल डीएम है तो। वो भी आपको चेज़ नहीं करेगा। अगर आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अपनी फुल पावर में हैं और उसके बाद आपने बाउंड्री सेट कर रखी है कि आपके पार्टनर आपको अभी नहीं चाहिए, आपको अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम करना है और अभी फ़िलहाल के लिए आपको उनसे वो चीज़ें नहीं चाहिए या आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो वो भी आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेगा उसके बाद, ठीक है? वो उस चीज़ को मिरर करेगा पूरी तरीके से। लेकिन जब आप पॉज़ेसिव एनर्जी में होते हो ना, उसके पीछे भागते हो, तो वो आपको और भगाता है अपने पीछे। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है, उसमें उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि इनको जैसे यूनिवर्स ने ये रियलाइज़ कराया है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप क्लैरिटी नहीं देते और सच नहीं बोलते। तो इस पर्सन को ये है कि कहीं न कहीं आप मतलब इस पर्सन को ये है कि वो एक बार आपसे क्लैरिटी से बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस पर्सन को कुछ है ना कि अभी जैसे आप बाउंड्री बनाकर बैठे हो, तो कहीं न कहीं अभी हो सकता है कि आपके अंदर कुछ एनर्जी और ऐसी हो जैसे हील होने की ज़रूरत है। तो उसके अंदर भी कुछ न कुछ कॉन्फिडेंस का लैक है या फिर अभी भी कुछ न कुछ फ़ियर इश्यूज़ हैं, ठीक है? मतलब आप जब तक इस पर्सन को अनकंडीशनली अलाउ नहीं करते, अनकंडीशनल लव में नहीं होते, अनकंडीशनल एनर्जी में नहीं होते, तब तक वो सेम चीज़ मिरर नहीं कर पाता, उसके अंदर भी कुछ ब्लॉकेजेज़ रह जाते हैं। तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? आप चाहे महीने भर 4 रीडिंग्स ले लो, 400 टैरो रीडर्स से रीडिंग ले लो, 4 लाख रुपए बर्बाद कर दो, फिर भी आप जब तक काम नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। जब तक आपके अंदर काम नहीं होगा, तब तक आपका पार्टनर क्या मिरर करेगा? वो तो मिरर तो वही करेगा ना जो आपके भीतर है, ठीक है? आप मान लो कितनी भी क्लासेस कर लो आप, क्लासेस में जा के आपने सीखा कुछ नहीं और आपने घर में सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ ट्राई करना बंद कर दिया, कोई काम आपके ऊपर हो ही नहीं रहा है, कोई इश्यू आपकी हील हो ही नहीं रहा है, वही मिरर होगा ना भाई। ऐसे तो आप 50 साल भी पूरी हो जाएँगी, आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है? तो जिनको भी सीरियसली इनर वर्क करना है, आप चाहो तो इनर वर्क गाइडेंस ले सकते हो, आप पेड है, आप रीडिंग आपकी अ, ऊपर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो भी बताया जाए ना उसको एज़ इट इज़ करो, सिस्टमैटिक इनर वर्क, ठीक है ना? तो ये होता है, ना कि मतलब जो ये है कि जो मर्ज़ी आए वो आप कर रहे हो और उसके बाद आप उस इंसान को कन्विंस कर रहे हो। अरे भाई वो आपके कन्विंस जो सोचो मिररिंग का मतलब क्या है? जब आप खुद को कन्विंस कर रहे हो जैसे मेरा नाम शिवी है, मैंने बोला शिवी सुबह आपको एक 4 से 6 बजे तक ये वाला काम करना है। मैंने अपने आप को कन्विंस किया, शिवी आपको ये काम करना है। 4 से 6 बजे तक मैं उठी, मैंने वो काम किया। 4 से 6 तक जो भी काम मैंने डिसाइड किया था वो मैंने काम किया। तो मैंने खुद को कन्विंस किया ना, तो जो भी पार्टनर होगा ना, वो वही चीज़ मिरर करेगा। क्या? कि जब मैंने खुद को कन्विंस कर लिया, तो वो मेरी किसी भी बात से बहुत मतलब मुझे उसको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमैटिक कन्विंस हो जाएगा। ठीक है? मतलब समझ गए आप? और आप अगर सोचो कि आप उसे कन्विंस करोगे, तो वो आपकी बिल्कुल बात नहीं सुनेगा। आपको करना क्या है? आपको खुद को कन्विंस करना है। ठीक है? आपने खुद को कन्विंस कर लिया इनर वर्क करने के लिए और आपने इनर वर्क किया, वो ऑटोमैटिक कन्विंस हो जाएगा, उसे यूनिवर्स कर देगा। लेकिन आपने ये सब कुछ नहीं किया। आप उसके पीछे दौड़े कन्विंस करने के लिए। तो होगा क्या कि वो इस चीज़ को मिरर करेगा, हो सकता है कि आपको ऐसा फ़ील करा दे कि उसने आपका इस्तेमाल कर लिया, आपको यूज़ कर लिया, आपकी एनर्जीज़ खा ली और फिर से गोल हो गया और फिर से आप कर्स करोगे। क्योंकि वही आप करते हो जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही है वो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसे तो ये चलता ही रहेगा, फिर ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसके अलावा ना यहाँ स्नेक की एनर्जी, मास्क की एनर्जी, अभी भी इस पर्सन को ऐसा है कि कुछ एनर्जी इस पर्सन की स्नेक की एनर्जी है ना, तो वो समझ गया है पर्सन को कि कौन रियल है इस पर्सन की लाइफ में, कौन डेंजर है। अभी तक आप बोलते थे कि ये लोग तुम्हारी लाइफ में ज़्यादा ज़हर घोलते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत है। कुछ हस्बैंड है, वाइफ है, वो एक-दूसरे को समझाते थे कि देखो ये इंसान सही नहीं है, इसकी बात मत सुनो। लेकिन आपका पार्टनर उन्हीं के पीछे भागता था। ठीक है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के पीछे भागते थे। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जब से आपने उस पर्सन को समझाना बंद कर दिया है, परमात्मा ने उसको समझा दिया। कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में मास्क चढ़ाए हुए हैं आपके जीवन के अंदर और जो आपके लाइफ में पूर्णतः साँप हैं, नाग हैं जो समय आने पर डस लेंगे, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये चाहते ही हैं कि आपकी लाइफ में कभी आपकी ग्रोथ ना हो, ऐसे ही लोगों से आपने खुद को घेर के रखा है। ऑटोमेटिक उस पर्सन को सब समझ में आ गया। आपके समझाने से नहीं समझ रहा था लेकिन खुद समझ में आ गया।
और ये भी समझ में आ गया कि ट्रिगर का मतलब क्या था। जैसे आप इस पर्सन को ट्रिगर करते थे और इन्हें गुस्सा आता था किसी भी चीज़ के ऊपर, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, झगड़े होते हैं। तो जैसे इस पर्सन को समझ में आ गया अनकंडीशनल लव क्या होता है, सेल्फ लव क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जैसे ना इस पर्सन ने अनुभव कर ली हैं। आप कुछ आपके ना कुछ बोलने के बाद इतनी सारी चीज़ें इस पर्सन ने अनुभव कर ली है। कुछ लोगों को कॉल रिसीव हो सकती है, ठीक है, उसको बहुत कुछ पता चल गया है आपके बारे में, बहुत बहुत ज़्यादा कुछ, ठीक है। ये होता है जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करते, जब हम वो करते हैं जो हमें करना चाहिए। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। कितने लोगों को समझ में आई है आप जानो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।